तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। चैप्टर क्या है आपको पता है, निर्देशांक ज्यामिति। आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना आज के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको यही बताते हैं। तो चलते हैं। कार्तीय तल आपको पता है, इसमें एक बिंदु में दो निर्देशांक होते हैं, एक एक्स निर्देशांक होता है और दूसरा वाई निर्देशांक होता है। कुछ बातें सबसे पहले तो एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो आप कहिएगा सर भुज कहा जाता है। तो वाई निर्देशांक का क्या कहा जाता है, आप कहिएगा सर कोटि कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सर एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, तो क्या एक्स वाई यहां भी नजर आएगा और एक्स वाई यहां भी नजर आएगा। तो यहां भी एक्स को भुज ही बोलेंगे, अब वाई को कोटि बोलेंगे। सबसे पहले समझना है आपको, एक्स वाले को भुज बोला जाता है, वाई वाले को कोटि बोला जाता है। बिंदु के दो निर्देशांक एक्स वाई, सबसे पहले एक्स यानी भुज, उसके बाद वाई यानी कोटि। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। अगर हम अब चलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो कहने का मतलब हुआ जो क्षैतिज रेखा होती है उसे एक्स अक्ष बोला जाता है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे वाई अक्ष बोला जाता है। बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे, अब आगे चलना है। अब देखिए, इधर लिखेंगे प्लस वाले मान, इधर लिखेंगे प्लस वाले मान, इधर लिखेंगे प्लस वाले मान, इधर लिखेंगे प्लस वाले मान। अब यहां समझना है, इधर तो लिखेंगे माइनस वाला, एक्स के तरफ प्लस वाला, एक्स डैश के तरफ माइनस वाला, -1 -2 -3 -4। इधर चलते हैं, यहां भी -1 -2 -3 -4। आपको पहले इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो ये बिंदु दिया हुआ है किस चतुर्थांश में दिया हुआ है, यानी किस पाद में दिया हुआ है, आपको समझना है। तो चलिए, अब यहां आए प्लस वाला, यहां भी प्लस वाला। यदि इसको बोलेंगे पहला घर, इसको बोलेंगे पहला घर, इसको बोलेंगे दूसरा घर, इसका बोलेंगे तीसरा घर और इसको बोलेंगे चौथा घर। घर नहीं बोलना है, इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए क्या? इसको बोलेंगे प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए ना, पहले घर में घुसेंगे। ये जो पहले वाला मान लिखेंगे एक्स वाला को, उसके बाद वाई वाला को। क्या आपको दिख रहा है, एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला है प्लस में है, तो इधर प्लस लिखेंगे, वाई वाला भी प्लस में लिखेंगे। तो प्लस प्लस का चिन्ह प्रथम चतुर्थांश में होता है। आगे चलते हैं, यहाँ सबसे पहले किसको लिखना है, एक्स या वाई? आप कहेंगे सर एक्स। तो बताइए ना, एक्स वाला सबसे पहले किस में है, माइनस में है, उसके बाद प्लस में, उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं, माइनस कॉमा माइनस, माइनस पहले एक्स वाला, उसके बाद वाई वाला, माइनस कॉमा माइनस, उसके बाद चलेंगे तो प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि यहाँ एक्स दिखता है, नीचे माइनस में वाई दिखता है, तो एक्स और उसके बाद वाई यानी प्लस, उसके बाद माइनस। समझ गए होंगे। तो चलिए एक बिंदु देते हैं, 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बता सकते हैं। 2 तो पहले प्लस में और उसके बाद माइनस में, यानी चतुर्थांश देखा जाए तो पहला नहीं सर, दूसरा नहीं सर, तीसरा नहीं सर, प्लस माइनस का चिन्ह तो चतुर्थांश में है, तो सही होगा चौथा। अब समझ गए होंगे। उसके बाद अब चलते हैं, जो 2 है ये भुज है और -3 है जो कोटि है। एक बच्चा है वो शोर कर रहा है, हल्ला नहीं करना है, सीधा पढ़ना है। तो देखिए, जो ये है भुज का मान पूछेगा 2 और कोटि का मान -2। आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब आगे और कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। उसके बाद आपको दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोले हैं कि सिखाएंगे, तो सिखाएंगे सिखाएंगे सिखाएंगे। तो चलिए, -2,3 किस चतुर्थांश में है? आप कहिएगा सर -2,3, ये तो आपको लग रहा है दूसरा चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। सही जवाब। तो बताइए ना, इसमें कोटि का मान कितना होगा? आप कहिएगा सर 3। तो चलते हैं अब आगे। जब दो बिंदु दिखा तो अगर यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, आप बताइए ना, एक्स वाई यहाँ, एक्स वाई यहाँ, आपको बोले एक्स बताइए, तो आप इसको भी बोल सकते हैं, इसको। इसीलिए नाम रख देते हैं, इसको x1 और इसको x2।
समझ गए होंगे। y2 है तो y1 y2, अब तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं, अब समझ गए होंगे तो यहां लिख दिया जाए। सबसे पहले हल, अब ये जो बिंदु दिया हुआ है मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए 2,3 तथा बिंदु बी 4,1 है। बात समझ में आया होगा। अब चलते हैं, यहां क्या करें, एक को x1, एक को x2, एक को y1, एक को y2। तो यहाँ x1 बराबर क्या लिखेंगे सर 2, x2 बराबर सर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर आप कहिएगा सर 1। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या कहता है पता है? तो दूरी सूत्र का पहले फार्मूला आपको बता देते हैं। यहां लिखते हैं, समझना आपको है, लिखते हैं समझना आपको है। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या करना है, x1 में से x2 घटा देना है और स्क्वायर करना है, और जोड़ के y1 माइनस y2 उसके भी स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट। समझ गए क्या? तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर जी लिख सकते हैं। और कैसे सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जी। तो और कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपको जो समझ में आया आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग तो कर रहे हैं, सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र से लिखेंगे a से b की दूरी बराबर, a से b की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए x1 का मान कितना, आप कहेंगे सर 2 माइनस x2 का कितना 4 स्क्वायर प्लस में y1 कितना, आप कहेंगे 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 में से -4 जाएगा, क्या बचेगा, आप कहेंगे सर -2 लिखिए ना, -2 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 2 दूनी 4 प्लस में 2 दूनी 4 रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना में 2, यानी रूट 4 गुना में 2 और निकलेगा 2 रूट 2। और अगर कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर मीटर तो ठीक है, नहीं तो लगाना है 2 रूट 2 मात्रक नहीं लगाएंगे तो इकाई लगा सकते हैं। वर्ग इकाई नहीं लगाएंगे, वर्ग इकाई क्षेत्रफल में लगता है। बात समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। जो ये दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, इसको हल करके देखिएगा, अवश्य बनेगा। नहीं बनेगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आप समझे होंगे। माना कि बिंदु, इसमें भी वही लिखना है, a -5,7 तथा b -1,3। यहां x1 बराबर क्या लिखना है, -5, x2 बराबर -1, y1 4, y2 3। इस प्रकार से हल करना है, बन जाएगा। जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपको इसी प्रकार से बनाना है। चलिए इसके बाद फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए तरीके से आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।